का है। ज्यादातर ट्रेडर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची खौफनाक सजा खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। ये हमारी जो रिपोर्ट है यूपी के कानपुर जिले की है, जहां पर एक दिल दहला देने वाले सनसनीखेज हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया। यहाँ पर एक बार फिर से शादी के 9 साल गुजरने के बाद एक पत्नी को इश्क का ऐसा भूत चढ़ा कि उसने अपने 6 साल के मासूम बेटे के सामने, उसकी आंखों के सामने अपने पति को चाकुओं से गोद डाला। इस दौरान बेचारा पति किसी तरह से लड़खड़ाते हुए, अपने खून को रोकते हुए अपने मासूम बेटे के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वहां सब कुछ बताता है। इस दौरान वहीं पर वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया जाता है। बेटे पिता के साथ क्या हुआ, 6 साल का मासूम बेटा ये सब कुछ बताता है कि उसकी मां ने किस तरह से उसके पिता के साथ हैवानियत की है और उसे चाकुओं से गोद डाला। तब से इस पिता का या इस पति का इलाज हैलेट में चल रहा था। 5 तारीख की इस घटना थी और 17 तारीख को आखिरकार मनीष गुप्ता जो है अपनी जिंदगी की जंग हार गया। कमाल की बात जानते क्या है, मनीष ने निहारिका, जिसने उसकी ये हालत की, जिसने उसे आज मौत के मुंह में ढकेल दिया, उससे 9 साल पहले लव मैरिज की थी। अब सोचिए, एक महिला को 9 साल पहले लव होता है और उससे शादी करती है। 9 साल बाद फिर उसे किसी और से लव हो जाता है और इस बार उसके प्यार के लिए उसने अपने पति की कुर्बानी दे दी। अब बताओ, क्या लव मैरिज में भी भरोसा करना आफत है? लव मैरिज के बाद ये अंजाम है कि एक पति को चाकुओं से गोद डाला गया और वो भी उस बेटे के सामने जिसकी उम्र 6 साल है, जिसको ये सब नहीं देखना चाहिए। उसने अपनी आंखों के सामने अपनी मां के इस रूप को देखा। सोचिए उस बेटे के ऊपर क्या असर पड़ा होगा। ये पूरी खबर यूपी के कानपुर जिले की है जो आज सामने आई है, तो सब कोई हैरान है कि आखिरकार भला कोई मां कैसे इतनी बेरहम हो सकती है कि वो इस चीज तक का ना ध्यान रखे कि वो अपने बेटे के सामने तो कम से कम उसकी पिता की जान मत ले। शादी के 9 साल बाद, वो भी लव मैरिज के बाद, निहारिका ने अपने मासूम बेटे के सामने अपने व्यापारी पति मनीष गुप्ता, जिनकी उम्र करीब 42 साल थी, चाकुओं से गोद दिया था। 5 तारीख को इस घटना को अंजाम दिया गया था और लगातार 15 दिनों से मनीष जिंदगी और मौत की जंग में लड़ रहा था, लेकिन आखिरकार वो हार गया और मौत जीत गई। जिस चीज को निहारिका चाहती थी आखिरकार वो हो गया और अब बेचारा बेटा जो है अपने दादा के पास अकेला रह गया। दादा को अब ये समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। पत्नी जेल चली गई और जो बेटा था वो अब भगवान के पास चला गया। इस बुढ़ापे में दादा दादी अपना ख्याल रखें कि उस मासूम बच्चे को ख्याल रखें। कैसा ये क्या पूरा मामला है, पहले हम आपको बताते हैं और फिर अभी इस मामले में क्या चल रहा है हम आपको पूरी खबर शुरू से आखिर तक विस्तार से समझाते हैं, ताकि आपको पूरा मामला समझ में आ जाए कि हाँ आखिर पूरा माजरा है क्या। जैसा कि हमने आपको बताया, ये घटना जो है यूपी के कानपुर जिले की है। कानपुर जिले का फील थाना क्षेत्र है और यहाँ पर बालाजी धाम एक है, सोसाइटी है। इस बालाजी धाम में राम किशोर गुप्ता जो हैं वो अपने परिवार के साथ रहते हैं। राम किशोर गुप्ता जो है बताते हैं सप्लाई उप्लाई का काम करते थे। परिवार में, राम किशोर गुप्ता के परिवार में उनकी पत्नी मीरा गुप्ता, बेटा मनीष गुप्ता और एक बेटी पूनम गुप्ता है। पूनम की शादी हो चुकी है और वो खुशहाल है। राम किशोर ने बताया कि उनका बेटा मनीष जो है किराना बाजार में ब्रोकर था। इस दौरान उसकी मुलाकात जो है आज से 9 साल पहले बिरहाना रोड स्थित लेफ्टिवेल स्कूल में पढ़ाने वाली निहारिका कश्यप से हो गई थी। निहारिका काहू कोठी के रहने वाली थी। इसके बाद दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हुआ और धीरे धीरे प्रेम प्रसंग इस हद तक पहुंच गया कि मनीष गुप्ता ने यह फैसला कर लिया कि वो शादी करेगा तो निहारिका से ही करेगा। घर वाले भी, चूंकि इकलौता बेटा था, घर वालों के सामने बेटे ने जिद की कि नहीं हमको निहारिका पसंद है, उसी से हम शादी करेंगे। तो घर वालों ने भी कहा चलो ठीक है भाई, बेटे की खुशी है हमारी खुशी। और 30 जून साल 2017 यानी करीब 9 साल पहले
निहारिका और मनीष की लव मैरिज हो जाती है। घर वालों के लिए बेटे की खुशी से बढ़कर कोई खुशी नहीं थी। घर वालों ने कहा ठीक है, शादी है, लव मैरिज है, तो कम से कम चलो पत्नी जो है उनके बेटे का ख्याल रखेंगे और दोनों खुशहाल रहेंगे। हुआ भी अच्छा, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। 6 साल का इनका शादी के 3 साल बाद ही एक इनका बेटा होता है जिसका नाम इन्होंने रियांश रखा। रियांश इस समय 6 साल का है, जिसकी तस्वीर आपने देखी होगी। कहते हैं कि शुरुआत के जब तक रियांश हुआ तब तक सब कुछ बढ़िया था। इस दौरान रियांश के होने के बाद जो है जो मनीष था उसने अपना पूरा ध्यान अपने काम पर लगा दिया था। काम के लगाने की वजह से जो है कहते हैं कि शादी के बाद से ही निहारिका के कहने पर मनीष गुप्ता ने जो है वो ब्रोकर का काम बंद कर दिया था। इसके बाद उसने रामगंज में ऑफिस डालकर कपूर का बिजनेस शुरू किया था और सब कुछ बढ़िया चलता रहा। रियांश के होने तक बढ़िया चलता रहा। इस दौरान जो है मनीष, चूंकि बेटा हो गया तो जिम्मेदारियां बढ़ गई। मनीष ने थोड़ा अपना काम पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया, जिसके चलते ये कहें कि 3 साल पहले निहारिका की जिंदगी में एक कहें युवक आ जाता है। सोशल मीडिया के जरिए, फेसबुक के जरिए निहारिका की दोस्ती बताते हैं कि अंग्रेज एक कोई नाम का युवक था, वो जम्मू का रहने वाला था। उस युवक से निहारिका की फेसबुक के जरिए दोस्ती होती है। धीरे धीरे ये दोस्ती बढ़ती जाती है और फिर सारी सीमाएं तोड़ती चली जाती है। जो मनीष के पिता हैं उनके मुताबिक निहारिका 2 बार अपने इस प्रेमी के साथ जो है सारी सीमाएं लांघते हुए, सारी मान मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाते हुए अपने प्रेमी के साथ भाग भी चुकी थी। किसी तरह से मनीष खोज कर लाता, फिर वापस आता, और मनीष इनको क्यों मौका देता जा रहा था। आप एक सवाल करेंगे कि जब पत्नी बार बार उसको छोड़ रही थी तो क्यों ये उसको बार बार लेके आ जाता था। दरअसल मनीष जो है अपने बेटे 6 साल के रियांश से बहुत प्यार करता था। उसको ये पता था कि अभी उसका बेटा छोटा है, उसको माँ की ज़रूरत है, और अगर वो इन गलतियों को देखेगा तो उसके रियांश का ध्यान कौन रखेगा। आप कई लोग ये कहेंगे अरे छोड़ देता, दूसरी शादी कर लेते, लेकिन मनीष ये जानता है कि दूसरी कोई भी औरत आ जाए वो सगी माँ से ज़्यादा प्यार तो बेटे को नहीं कर पाए। लिहाजा बार बार मनीष निहारिका को माफ करता और कहता चलो गाड़ी आगे बढ़ाओ। ये मनीष के पिताजी ने बताया। ठीक इसके बाद जो बताते हैं कि 5 जून, इसके बाद क्या होता है, निहारिका अक्सर जो है फोन पर बातचीत करा करती थी हमेशा। ये रियांश ने पुलिस को बताया है कि उसकी माँ जो है वो हमेशा उसके फोन में कान में लीड लगी रहती थी और वो किसी से बतियाती रहती थी। कहते हैं कि लंबी लंबी बातचीत होती थी। इसके बारे में रियांश ने अपने पापा को भी बताया कि पापा हमेशा मम्मी पता नहीं किससे फोन पर बात करती थी, चाहे सुबह हो शाम हो कोई भी वक्त हो, जब भी उनको वक्त मिलता है और लंबी लंबी बातचीत चलती रहती। जब मनीष को ये बात का पता चला तो मनीष ने इसका विरोध किया, उसको डांटना फटकारना शुरू किया और निहारिका को यह पसंद नहीं आता था। इस बात को लेकर कहते हैं दोनों के बीच में कई बार झगड़ा भी होता था। यहाँ तक कि जो मनीष के पिता उनको कहना कि 2 बार, एक बार ये अपने प्रेमी के साथ भागी तो कल मतलब 3-4 महीने पहले की ही साथ बात है, नवाबगंज में होटल में रुकी थी, 10 दिन तक होटल में रुकी रही। फिर मनीष किसी तरह से समझा बुझा कर इसे वापस लेके आया। इससे पहले भी भाग के गई थी तो गंगा बैराज से इसे पकड़कर वापस लेके आए थे। तो इस तरह से कई बार निहारिका ने अपनी सीमाएं नांग चुके थे, लेकिन बार बार मनीष माफ कर रहा था। तो इसके चलते शायद मनीषा का जो निहारिका का मन है वो शायद और बढ़ चुका था। इसके चलते वो फिर अब खुले तौर पर बात करने लगी थी। मनीष अभी भी उसे रोक टोक करता था। यहां तक की बात ये तक आ गई थी कि निहारिका अब मनीष को धमकी देने लगी थी कि अगर तुम ज्यादा रोक टोक करोगे तो तुम्हारे ऊपर दहेज उत्पीड़न का हम केस लगा देंगे और उसमें तुमको फंसा देंगे और फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे, जेल की चक्की पीसते रह जाओगे। मां, जो मनीष की मां थी, मां मीरा ने बताया कि 5 जून की दोपहर 1 बजे निहारिका अपने कमरे में किसी से बात कर रही थी। इस दौरान जो है मनीष बाहर था और वो भी बाहर थी, मां भी बाहर थी। मनीष पता नहीं कब घर आ गया। इस दौरान जैसे ही मनीष घर पहुंचा उसके बेटे ने जो है रियांश ने पापा को ये बता दिया कि पापा मम्मी किसी से फिर से अपने बॉयफ्रेंड, चूंकि झगड़ा होता था तो अब उसको भी ये समझ में आने लगा था कि मम्मी और पापा के बीच में झगड़े की वजह यह है कि मम्मी अपने बॉयफ्रेंड से बात कर। तो उसने कह दिया फिर से कि पापा मम्मी अपने बॉयफ्रेंड से बहुत देर से बात कर रहे हैं।
मनीष धड़धड़ाते हुए कमरे में पहुंचता है। वहां निहारिका अपने प्रेमी से बात करने में बिजी थी। यहां पर बताते हैं कि दोनों के बीच में खूब तेज बहसा बहसी हुई। इसी दौरान जो है निहारिका ने पता नहीं क्या चाकू लेकर आई और सीधे एक कांटेदार चाकू था, वो कांटे वाला नहीं चाकू होता जो पील करने वाला, उस चाकू से मनीष के पेट और कमर पर ताबड़तोड़ वार कर दी। मनीष कुछ समझ नहीं पाया कि आखिरकार निहारिका ने क्या किया। ताबड़तोड़ वार होने से मनीष के पेट से खून के फव्वारे फूट पड़े। इस दौरान मनीष किसी तरह से एक हाथ से अपने पेट और खून रोक रहा था, दूसरे हाथ से बेटे रियांश को पकड़कर जो है फील खाना थाना जो था वहां पहुंचा और इस दौरान रास्ते में खून ही खून बिखरा हुआ था। जो कोई इस भयंकर दृश्य को देख रहा था उसकी तो रूह कांप जाई थी। मनीष ने वहां पर जाकर थाने में जाकर अपनी पत्नी के बारे में बताया कि उसकी पत्नी ने उसके ऊपर चाकुओं से वार किया। रियांश ने भी पुलिस के सामने पूरी घटना बताई कि हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा कि मां ने कांटे वाले चाकू से जो है पापा के ऊपर ताबड़तोड़ वार किए हैं, ये उसने बताया। इसके बाद जो है रियांश को मनीष को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। इस दौरान अब पहले जो दादाजी हैं मतलब मनीष के पिता, उन्होंने क्या कहा वो हम आपको सुनाते हैं। फिर मासूम रियांश ने अब पुलिस के सामने कितना संगीन अपराध अपना मां का बताया वो हम आपको सुनाएंगे वर्ड टू वर्ड। पहले दादा ने क्या कहा निहारिका और अपने बेटे का सुनिए। घटना क्या, बस वही जब से बॉयफ्रेंड आया तभी से घर परिवार बर्बाद हुआ हमारा। और 1.5 वर्षों से, विगत 1.5 वर्षों से उसका जब बातचीत करती थी वैसे वो कभी मिल आई है या नहीं मिल आई ये नहीं मालूम को, पर एक बार तो भाग चुकी, गंगा बैराज में पकड़ी गई थी जो कोहना थाने में रिपोर्ट दर्ज है, में पकड़ी गई थी। और दूसरी बार तो भाग के सिद्धार्थ होटल नवाबगंज में रुकी रही है 10 दिन तक। अभी 6 महीने 7 महीने पहले, और उसके बाद तब भी लड़का रख लेता था। और ये जो है अपने पोते को ज़्यादा प्यार करता है, इसीलिए वो उससे तलाक भी नहीं ले रहा था, क्योंकि तलाक लेता तो बार बार बहस करती थी कि हम इसको लेके जाएंगे। वो इसको छोड़ना नहीं चाहता था कि कोर्ट कचहरी हो, पता लगा इसको लेके चले गए तो परेशान हो जाएगा। अब पर वो अपने बॉयफ्रेंड से बात करना नहीं बंद कर देती। उसकी कई रिकॉर्डिंग हैं जो पुलिस में दिखाई जा चुकी हैं। ये 5 जून 2026 की घटना है। उसमें जो है लड़के वही बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी वो लड़की। ये लड़का नाती मेरा जा कर के मतलब इसके मनीष की बेटा उसको पापा को बताया है जा कर के कि बॉयफ्रेंड से पापा मम्मी बात कर रही है। तो वो आए हैं और बोले फ़ोन दिखाओ, कहे नहीं हम नहीं दिखाएंगे। तो उसी में छीना झपटी हो गई। हाँ, तो ये थे मनीष के पिताजी जिन्होंने बताया कि किस तरह से बेटे ने लव मैरिज की थी और इसके बाद से उसकी पत्नी का जब से बेटा हुआ 6 साल का रियांश जो अब हो चुका है 6 साल का, पिछले 3 सालों से निहारिका के स्वभाव में बड़ा बदलाव आया। और बदलाव की वजह ये था कि जो उसका प्रेम प्रसंग फेसबुक के जरिए शुरू हुआ वो धीरे धीरे हद से ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। अब हम मासूम बेटे ने पुलिस के सामने क्या कहा 6 साल के रियांश ने, वो हम आपको बताते हैं। 6 साल के रियांश ने बोला, मम्मी हमेशा किसी से बात करती रहती थी, वो हमेशा कान में लीड लगाए रहती थी और जेब में मोबाइल रखती थी। मैंने पापा और दादू को बताया था कि मम्मी हमेशा किसी से बात करती है। मम्मा ने पापा को चाकू से दोनों हाथ में मारा, उनके हाथ से खून निकल रहा था। फिर पापा के पेट में चाकू मार दिया। मम्मा एक दिन पहले जेड स्क्वायर मॉल से चाकू लेकर आई थी, मैं भी साथ गया था और उस चाकू में बहुत सारे कांटे थे। यानी वो जो चाकू आप जानते ना आर्मी टाइप वाला होता है, ऐसे ऐसे कट होते, वो वाला चाकू लेके आई थी। ये बातें जो है कानपुर के फीलखाना थाना क्षेत्र में पति के हाथों मारे गए मनीष गुप्ता के 6 साल के बेटे रियांश ने कही। उसने कहा, मम्मा ने मेरे सामने ही पापा को चाकू घोंप दिया। 5 जून को आपको बता दें कि ये 5 जून की घटना है, ठीक है। और 16 जून को जो है मनीष की मौत हुई। घटना की आंखों देखी बयां करते हुए रियांश ने कहा, मम्मा किसी से फोन पर बात कर रही थी, पापा ने देखा तो मना किया, जिस पर मम्मा को गुस्सा आ गया तो उन्होंने दोनों हाथों से पापा को चाकू मार दिया। और फिर पहले रियांश के हाथ में चाकू मारा, चाकू मारने किया होगा तो रियांश ने रोका होगा, मनीष ने, तो उसके हाथ कट गए, दोनों हाथ कट गए। और उसके बाद जो है वो निहारिका ने इसके पेट में चाकू मार दिया। ये बात उसने बताई। पापा के पेट, रियांश बोलता है, पापा के पेट से खून निकल रहा था।
जीने पर भी खून पड़ा था। फिर पापा ने पुलिस को बात की और कहा मेरी पत्नी ने चाकू मार दिया और खून निकल रहा है। फिर पुलिस पहुंची और पापा को हॉस्पिटल ले गई। फिर मम्मा को पुलिस लेकर चली गई, कैसे चाकू घोंपा था ये सब मम्मा से पूछताछ। मासूम रियाज ने अपने बाबा की ओर देखते हुए कहा कि हॉस्पिटल में डॉक्टर झूठ मूठ बोल रहे थे ना कि देर हो गई, जिस पर रामकिशोर ने हामी भर दी। यानी अभी बेटे को नहीं पता है कि उसके पिता का अंत हो चुका है, मौत हो चुकी है। वो पूरे टाइम सोचो 6 साल के बच्चे को इतना सब कुछ देखना पड़ रहा है, एक माँ की क्रूरता देखनी पड़ रही है, एक पिता का खून से सना हुआ पूरा शरीर उसको देखना पड़ रहा है। अब जब बच्चे से कहा जाता है बेटा तुम्हारी मम्मा तो जेल चली गई, पापा को मम्मा ने मार डाला, अब तुम किसके सहारे रहोगे, तो बेटा बाबा की तरफ इशारा करता है कि बाबा तो है ना, बाबा रहेंगे और पापा की डेथ थोड़ी हुई है, पापा वापस आ जाएंगे, ये कहता है। उसे अभी भी इस बात की उम्मीद है कि मम्मा, अब इसी से आप समझ लीजिए कि वो मम्मा को बुरा मानता है लेकिन पापा को अभी भी उसकी उम्मीद है कि पापा वापस आ जाएंगे तो वो रह लेगा पापा के साथ, मम्मा की जरूरत नहीं है उसे। इस घटना के बारे में जैसे ही इलाके के लोगों को पता चला तो हर कोई बस एक ही बात कह रहा है कि ये कैसी माँ थी जो भरा पूरा परिवार, 9 साल पहले जिससे तुमको प्यार हुआ तुम उसी से वफादारी नहीं निभा पाई, तुम उसी से वफा नहीं कर पाई, उसी को तुमने 9 साल के बाद तुम्हें किसी और से प्यार हो गया और इस कदर प्यार हो गया कि तुम्हारा पहला प्यार बेवफाई तुमने उससे कर दी, बेवफाई तो हद है, तुमने उसे मार डाला। रियाज ने बोला कि एक दिन पहले ही यानी 4 जून को मम्मा जेड स्क्वायर गई थी और मम्मा ने वहां पर चाकू खरीदा था मेरे सामने कांटों वाला, और उसी कांटों वाले चाकू से जो है पापा के पेट में इन्होंने मारा था। मनीष के पिता रामकिशोर ने बताया कि वो बालाजी धाम के अपार्टमेंट के 3rd फ्लोर में 3 BHK फ्लैट में रहते हैं। 5 जून के दिन मेरी पत्नी मीरा किचन में खाना बना रही थी जबकि बहू अपने कमरे में थी। इस दौरान बेटा कमरे में पहुंचा तो बहू के फोन पर बात करते देखा, जिस पर दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। इसके बाद बहू ने चाकू से बेटे के पेट में वार कर दिया। बेटे की चीख सुनकर पत्नी मीरा में कमरे में पहुंची तो बेटा खून से लथपथ था। आनंद फानंद पुलिस को जानकारी देकर जो है उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जब से मेरा बेटा जो है हैलेट में भर्ती था। 5 तारीख की घटना थी और 16 तारीख को आखिरकार 11 दिन बाद या 12 दिन बाद कहें मनीष जिंदगी की जंग हार गए, क्योंकि उसे उससे धोखा मिला था जिसके लिए कभी उसने अपने परिवार से झगड़ा किया था कि पापा ये लड़की बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये मुझे बहुत खुश रखेगी, पापा मान जाओ, पापा मान जाओ। और बेटे की इस गिड़गिड़ाहट को देखकर कि चलो बेटा खुश रहेगा, रामकिशोर जी ने, उनकी पत्नी ने हामी भरी थी कि चलो बेटे की खुशी हमारी खुशी, अगर बेटे को ऐसी लड़की मिल जाती है जो जिंदगी भर उसे खुश रखेगी तो हमें क्या चाहिए। और जिंदगी भर तो छोड़ो, 10 साल भी नहीं पूरे हो पाए जिस लड़की के लिए मनीष मरा जा रहा था, अपने घर वालों से झगड़ने तक को तैयार था, उस लड़की ने ही उसे मौत के घाट उतार दिया। वो भी किस वजह से, किसी और शख्स के लिए, किसी और प्रेमी के लिए निहारिका ने मनीष को मौत के घाट उतार दिया, जिससे 9 महीने पहले उसने शादी की थी। पहले इस मामले में सिर्फ हमले का आरोप लगाया गया था मनीषा के ऊपर, अब इसमें हत्या की धारा बढ़ा दी गई है। मनीषा को निहारिका को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, उसको सलाखों के पीछे भेज दिया गया। अब पूरे पुलिस कार्रवाई कर रही है। पुलिस कहना है कि इस मामले में मासूम रियांश जो बेटा है, जिसने अपनी आंखों के सामने सब कुछ देखा है, उसका बयान बड़ा अहम है। और रियांश जो है, जो कुछ उसकी आंखों सामने हुआ जस का तस बताता है। कोई भी पत्रकार ने पहुंचा, उससे जब पूछता है बेटा क्या हुआ था, तो वो बताता है कि मम्मा ने एक दिन पहले चाकू खरीद के लाई थी और वो कांटे वाला चाकू था। उसी कांटे वाले चाकू से जो है मम्मा ने पापा के पहले दोनों हाथ काटे और फिर उनके पेट में भी छुरा घोंप दिया। इस तरह से बताता है। अब आप सोचो, ये 6 साल के बच्चे पर कितना बुरा असर पड़ा होगा जिसने अपनी आंखों के सामने ये सब देखा। क्या वो कभी किसी औरत पर भरोसा कर पाएगा? बड़े होकर नहीं कर पाएगा। उसको तो यही होगा जो मम्मा उसकी हैं, जिनके साथ 9 साल पापा की शादी हो गए, उन्होंने पापा को मार डाला। तो औरत तो बहुत धोखेबाज होती होगी, उसके दिमाग में तो यही बात बैठे गई।
इस घटना ने जब लोगों के सामने सच आया, सामने आया, तो लोग कह रहे हैं बताओ, पहले जिससे लव मैरिज, ये लव नहीं हो गया, साला प्रसाद हो गया, जिसको मना है उसको मार दो। एक बार तुमको लव हुआ, तुमने एक से शादी कर ली और 9 साल नहीं हुए तुमको दोबारा लव हो गया। ये लव है कि प्रसाद है? जिसको मना रहा है उसको बांट दे रहे हैं कि आज तुम्हारा मन है तुम ले लो, कल तुमको खाना है तुम खा लो। ये लव होता है? ये प्यार है? एक आदमी तुम्हारे लिए मरा जा रहा था, एक आदमी तुम्हारे लिए अपने घर में कसीदे गढ़ा जाता था, अरे पापा बहुत बढ़िया लड़की है, हमको बहुत खुश रखेगी, हमारे लिए बहुत बढ़िया है, उससे अच्छी लड़की हमको मिल नहीं सकती। यही सब बातें मनीष ने अपने पिता से, जब साल 2017 में इसको देखा था निहारिका को, तभी मनीष ने ये बातें कही थी अपने पिता से। पिता ने समझाने की कोशिश की थी, बेटा अभी तुम्हें प्यार हुआ है, तुम्हें अभी अच्छा लगता है, लेकिन अभी उसकी कमियां जो हैं वो बाद में सामने आएंगी। मनीष को, नहीं पापा वो बहुत अच्छी है, वो मेरा बहुत ख्याल रखेगी और तुमको उससे अच्छी बहू नहीं मिलेगी, तुम्हारा भी बहुत ख्याल रखेगी। पापा ने कहा चलो ठीक है भाई, हमारा ख्याल न रखे तुम्हारा ख्याल रखे यही बहुत है, तुम्हारी खुशी हमारी खुशी, तुम खुश हो तो हम खुश हैं। इस चक्कर में शादी कर दी और देखो क्या अंजाम मिला। आज इकलौता बेटा जो है उसे ही इस बहू ने छीन लिया। बेचारा पोता बचा है, अब पोता दादा कहते हैं कि हमारी कितनी उम्र है, हम कितने साल इसको संभाल पाएंगे। बिना बाप बिना माँ के एक बेटे की परवरिश करना कितना मुश्किल काम है। हम चाहे जितना प्यार दे लें, लेकिन बाप बेटे की कमी तो पूरी नहीं कर सकते, बाप माँ की। पर क्या कहते भैया, यही कलयुग है। सोच लो, जो लोग सोचते हैं ना कि लव मैरिज करने के बाद तो कम से कम सुरक्षित हैं, लव मैरिज करने के बाद देखो बेचारा एक पति मार दिया गया। कमेंट करके आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरह से तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।